और लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए आप वो दे नहीं रहे। भाई दलितों से मोहब्बत है, पिछड़ों से मोहब्बत है, तो आप भीख देने की बात क्यों कर रहे हो? आप यह मेहरबानी दिखाने की क्यों कर रहे हो कि दलित के घर आप चाय पी लिए? भाई आप सम्मान देना चाहते हो, आप अधिकार देना चाहते हो, तो दलितों को, हर परिवार को, दलित भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दो। पिछले 1 साल से लगातार हम लोगों की डिमांड चल रही है, पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस पे आंदोलन चला रहे हैं। जब हम ये आंदोलन चला रहे हैं तो आपको ये मालूम है और लगातार हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं, तो सरकार दलितों को जमीन का अधिकार नहीं देना चाहती है। दलित जमीन मांगते हैं तो दलितों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है और दलितों को उठा करके आप जेल में बंद कर देते हैं। और अयोध्या में जाकर के आप दलितों के साथ मोहब्बत बरसा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो आपके घर चाय पी लिए और हमने आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी कर दिया। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हो? आपके ड्रामे की जरूरत नहीं है, आपके तमाशा की जरूरत नहीं है, आपका ये कृपा और मेहरबानी की जरूरत नहीं। दलितों को संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, गरीबों को हक दिया है, अधिकार दिया है, आप वो अधिकार दे दो। 1 एकड़ जमीन के लिए उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन कर रहा है पिछले 2 सालों से अधिक टाइम हो गया और हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अगर जमीन दलितों, पिछड़ों, गरीबों, भूमिहीनों को मिल जाएगा तो इनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम आपको मानते, हम आपको समझते कि आपके अंदर दलितों के प्रति प्रेम है, दलितों के प्रति मोहब्बत है, तो आप प्रधानमंत्री जी आप जमीन दे दीजिए। ये ढोंग, ये तमाशा, ये ड्रामा, ये सब करना बंद करिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि आप दलितों को शिक्षा फ्री करिए। दलितों को के लिए जो शिक्षा के दरवाजे आप लगातार बंद करते जा रहे हैं, वो साजिशें बंद करिए, शिक्षा के दरवाजे खोलिए। दलितों को, पिछड़ों को, आम जनता को रोजगार दीजिए। दलित, पिछड़े, जो भूमिहीन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दीजिए। ये तमाशा बंद करिए, ये ड्रामा बंद करिए। इस झांसे में अब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई कार्यकर्ता दलितों की बस्ती में नहीं जा पाएगा, तब तक नहीं जा पाएगा जब तक दलितों को जमीन मिलेगा नहीं। दलितों को जमीन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार अगर दलितों को प्रति परिवार 1 एकड़ रही जमीन देती है, तो मैं अपील करता हूं दलित समाज के सभी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपकी बस्ती में जाता है तो आप झाड़ू लेकर के उनको दौड़ाइए, आप हड़िया लेके उनको दौड़ाइए, आप उनको अपने मोहल्लों में ठहरने मत दीजिए। आप उनके वो आपके बीच में आए अपनी बात कहने, तो उनके सामने खड़ा होकर के कहिए कि जाओ अपने नेता को कहो ड्रामा बंद करे और 1 एकड़ जमीन दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों को दे। अगर जमीन देता है तो हमारी बस्ती में आना, वरना हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे और उनको भी वोट नहीं देंगे जो विपक्ष में है। और जमीन की हमारी इस लड़ाई में जो लोग शामिल नहीं हैं और जमीन के सवाल पर जो लोग बोल नहीं रहे हैं, उनको भी हम वोट नहीं देंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हम उनको भी वोट नहीं करेंगे अगर वो हमारे जमीन की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आते। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, इसलिए मैं दुश्मन कह रहा हूं कि आज वो सत्ता में है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि गरीब जनता की जो मांग हो वो पूरा करे। लेकिन इसके साथ विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी होता है। जो विपक्ष के नेता हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के जो ठेकेदार बनते हैं, जो रहनुमा अपने आप को घोषित करते हैं, हितैषी अपने आप को घोषित करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी इस समस्या के ऊपर आवाज उठाइए,
अगर पिछड़े समाज का कोई नेता, दलित समाज का कोई नेता जमीन की इस लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं दे रहा तो उनका भी बहिष्कार आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो ये उसी तरह से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग करना चाहते हैं। इसलिए चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमको इनका भी बहिष्कार करना है, उसी तरह से बहिष्कार करना है जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? क्योंकि जमीन की लड़ाई में ये लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और सरकार हमको जमीन दे नहीं रही है। तो जमीन की लड़ाई जब हम खुद लड़ रहे हैं, जब जनता खुद लड़ रही है, तो हम वोट बसपा को क्यों देंगे? हम वोट समाजवादी पार्टी को क्यों देंगे? हम वोट कांग्रेस पार्टी को क्यों देंगे? साथियों, इसलिए सतर्क हो जाइए और ये सही मौका है। इन सभी पार्टियों को हमको जवाब देना है और इन सभी पार्टियों को हमको सीधा भी करना है और उनको मजबूर भी करना है कि आप हमारी बस्ती की तरफ, हम गरीबों की बस्ती की तरफ तभी कदम रख पाओगे जब जमीन की लड़ाई में आप हमारे साथ खड़ा रहोगे, आप हमारी लड़ाई लड़ने में हमारे साथ रहोगे। अगर साथ नहीं रहोगे तो वोट नहीं देंगे, हम अपनी बस्ती में, अपने मोहल्लों में आपको ठहरने नहीं देंगे, आपको खड़ा नहीं होने देंगे। अंबेडकर जन मोर्चा का ये जो अभियान है, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में जो आएगा हम उसका साथ देंगे। नहीं कोई आएगा तो हम लोग खुद, अंबेडकर जन मोर्चा खुद चुनावी समर में रहेगी और जमीन के लिए हम सड़क से लेकर के संसद तक इस लड़ाई को मजबूती से, जैसे आज हम सड़क पर लड़ रहे हैं, वोट का टाइम आएगा, अगर ये लोग हमारी लड़ाई में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग चुनावी समर में भी उतरेंगे। हम अपना वोट कांग्रेस को दे करके, बसपा को दे करके, भाजपा को दे करके, सपा को दे करके बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने नेता को हम सदन में भेजेंगे। हम लोग भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर सड़क से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो संसद भवन में 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके संसद भवन में चलेंगे और संसद भवन में चल करके हमारे साथी सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद भवन में भी लड़ेंगे। और हर हाल में जमीन का जो अधिकार है, जमीन जो हमारा हक है, हमारा हिस्सा, हमारा अधिकार है, जमीन हम ले करके रहेंगे। लड़ाई सड़क से संसद तक हम खुद लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।